गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में आगे अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, अगर बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें उन प्रकार के टेंसों को रखते हैं, यानी ये टेंस ऐसे टेंसों को रिफर करते हैं जिनमें कोई एक्शन हुआ होता है और वो पास्ट में हुआ होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, ही वेंट टू हाउस, यानी कि वह घर कार्य हुआ, एक कार्य हुआ, लेकिन कब हुआ? पास्ट में हुआ। अगर हम यहाँ पे पहचान की बात करें कि पहचान क्या होती है, किस प्रकार से पहचानेंगे हम कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वाक्यों के अंत में जो शब्द आते हैं वो ये ता था, ती थे, ते थे, या ये आदि शब्द आते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता था, ती थे, ते थे, या ये आदि शब्द आए, वे सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इन सेंटेंसों से हमें पास्ट में किसी कार्य के होने की जानकारी, यानी पास्ट में कोई कार्य होता है। अब अगर हम इस टेंस में आगे बढ़े, अब आगे इसमें हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। बच्चों, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम बच्चों डिड का प्रयोग करते हैं। डिड जो कि डू का सेकंड फॉर्म होती है। प्रेजेंट में हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो है डिड का डू या डच का यूज किया था, तो यहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे। अब बच्चों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे किस प्रकार से सेंटेंसों को बनाया जाता है। जो बात करें अगर स्ट्रक्चर की, सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की। थोड़ा सा डिफर होता है अफर्मेटिव, और जो ये इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं वो इससे भिन्न होते हैं। वो जानेंगे कैसे होते हैं। अफर्मेटिव में जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, वह घर गया। अफर्मेटिव सेंटेंस वही होते हैं जिनमें कार्य की होने की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वह घर गया, उसके घर जाने की जानकारी प्राप्त हुई, यानी कि सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब इसे ऐसे बनाते हैं, ही वेंट टू हाउस, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू हाउस। सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात अफर्मेटिव कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर अन्य कोई वर्ब है तो उचित प्रीपोजिशन के साथ उसको हम यूज कर लेते हैं और फिर फुल स्टॉप। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, यानी कि द चिल्ड्रन
है, तो ये बल्ब है, तो क्या हो जाएगा? प्ले। अब बच्चे क्या खेलते थे? था क्रिकेट। कहाँ खेलते थे? मैदान में। तो मैंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो उनको उचित प्रीपोजिशन के साथ रख दो। यहाँ पे मैदान में है यानी कि इन द ग्राउंड। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब बच्चों इसके आगे नंबर आता है निगेटिव सेंटेंस का। किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस पढ़ें? बच्चों अगर बात करें निगेटिव की, निगेटिव मतलब हो गया नकारात्मक सेंटेंस जिनमें नहीं आता हो या कभी नहीं आता हो, जैसे कि वह विद्यालय नहीं गया, यानी कि इसका हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, के साथ ही नॉट लगा देते हैं। फिर आपका आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज कर चुके हैं। एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को हम रखते हैं प्रीपोजिशन के साथ, फिर आपका फुल स्टॉप आ गया। जैसे कि यहाँ पे एक और विशेष एग्जाम्पल ले लो जिसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है श्याम कानपुर कभी नहीं किया। जब बात कभी नहीं किया है सेंटेंस टू टाइप्स बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप ले रहे हैं श्याम डिड नॉट लगा के बनाएंगे तो कभी नहीं का नेवर होता है, डिड नेवर गो टू कानपुर। और करके बना सकते हैं श्याम जब नेवर लगाएंगे केवल नेवर वेंट टू। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है। अगर डिड नेवर लगाएंगे तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर केवल नेवर लगाते हैं तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जब इसकी बात की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हम दो प्रकार से बनाते हैं। बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं फिर आपको रिवाइड करा रहे हैं। एक सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है लगा होता है सबसे पहले, जैसे कि क्या वह बाजार जाएगा, क्या शोभन पुस्तक पढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या राम कानपुर गया, क्या बच्चे क्रिकेट खेले, क्या सुवर्ण ने दूध पिया, क्या मोहन बाजार गया। और सेकंड टाइप हो जाएगा वह पुस्तक उसने पुस्तक क्यों पढ़ी, राम ने खाना क्यों खाया, ये बच्चे कानपुर क्यों गए, ये बच्चे कानपुर कैसे गए। तो यानी कि अगर सुटेबल रूप से कहा जाए यहाँ पे निश्चित रूप से, तो दो अलग अलग रूपों में, पहला हो जाएगा आपका जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में दिया हो, और दूसरा हो जाएगा जब प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में दिया गया हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में दिया गया हो। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे क्या वह घर गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं डिड, फिर सब्जेक्ट, गो टू, क्या बात है। अब
बच्चों अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले आपका आता है डिड। डिड क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर आपका आता है सब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई जो कि सेंटेंस निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव होता तो नॉट लगाते, हो तो बताया था हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हमेशा हम जो है सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अब इसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसके बाद बात करें तो आपका आपके आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड के साथ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब बच्चों इसकी आप बात अगर सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप में जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है मध्य में दिया रहता है, जैसे कि वह कानपुर क्यों गया, वह कानपुर क्यों गया। अब बच्चों अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई मीन्स होता है क्यों। अब ये आपका आ गया डिड, फिर ही, फिर आपका वाई डिड ही गो टू। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद बच्चों रखेंगे डिड को, फिर रखेंगे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा है सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट रख देंगे। नॉट अगर हो तो ये नहीं कि हर जगह नॉट लगा दो। अगर प्रश्नवाचक शब्द में नहीं शब्द दिया गया है तो हम नॉट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। नहीं या नो या नेवर, तीन शब्द होते हैं उसमें निगेटिव में। अब नॉट के बाद यहाँ पे आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के साथ हम सेंटेंस को, अगर अदर वर्ड हो तो उसके बाद हम सेंटेंस को समाप्त कर देते हैं। बच्चों ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आपने चारों टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़े, कुछ एग्जाम्पल की। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहिए आप।